Ani ko mototo. Jowan pa jisu kita. Rana so opong mo tay pa. Rang mo. Ohima no shoujo wa nyupu. Rang mo pa kole. Mahabang. Asam lahi ko chu. Jowan lang tam ko lo pa mo mo tay hay. Opang sana sa lesyon ko mo wanay mahawanu ko mo mantay. Yohan pa Yesu kita nang sinazula leso ng tampas. Yesu man mayog papanang mo. Amen. Thank you. Respected आज यहाँ में आए हुआ पंचायत मेंबर्स, एक्स सर्विसमैन और सर्विस मैन, स्टूडेंट यूनियन और यूथ प्लस न्यूसा वुमेन वेलफेयर सोसाइटी के जितना भी मेंबर यहाँ में उपस्थित है, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक्स इस प्रोग्राम को आयोजन करने के लिए। Mama zang na cham nu chiban ngoi sapa putra to khena kuwa ni kap ko la hanam mi le ku ha to ku po nang le ngoi ku तना मुंबई ने ले बंगो को ले इतना बातचीत तो इतना ठीक से नहीं बैठ रहा है, इसलिए मैं अभी जो मेरा जर्नी जैसे मैं स्ट्रगल किया इस सब से मैं जो कुछ भी थोड़ा सीख मिला मुझे, मैं मेरा जो जूनियर पार्टी है आजकल का जो नया यूथ उनको शेयर करना चाहता हूँ। तो मेरे तरफ से मैं यही बोलूँगा कि आप अपना किस्मत पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना है। किस्मत तो उसी का साथ देता है जो मेहनत है। तुम अपना मेहनत पे विश्वास करो, किस्मत पे नहीं। तुम मेहनत करोगे और तुम्हारा मेहनत पे तुम विश्वास रखोगे तो तुम कामयाब होगा। मैं आज यहाँ में आप लोग का सामने में जो खड़ा हूँ, आज मैं सूबेदार रैंक में पहुँच गया हूँ। मैं इस रैंक को पहुँचने के लिए तो फौज में आने का अलग बात है, लेकिन मैं फौज में भर्ती होने के लिए मैं 3 बार इंटरव्यू फेस किया था, जबकि मैं हमेशा टॉपर रहता था, फिर भी मैं इतना 3 बार। तो क्या है, किस्मत, हमको अपना किस्मत से भी लड़ना पड़ता है। तुम खुद को अपना भरोसा होगा, कॉन्फिडेंट आएगा, तभी तो तुम अपना किस्मत बना सके। इसलिए जितना भी नया जनरेशन का लड़का लोग है, मैं उनसे यही अपील करता हूँ कि आप लोग अपना मेहनत, और कहावत है आप लोग को ऐसे सुनते आते होंगे कि स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। आप झटपट से एग्जाम क्लियर हो, चाहे कोई इंटरव्यू फेस करने के लिए जा रहा हो, आप 1-2 महीना का अंदर में आप एकदम परफेक्ट नहीं हो पाएगा, लेकिन आप उसके लिए अगर साल से तुम मेहनत कर रहा होगा तो तुम जिस काम के लिए भी तैयारी कर रहा है तो आपको उस काम में जरूर सक्सेस मिलेगा। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग हार्ड वर्क पे थोड़ा ज़्यादा विश्वास रखिए। उसके बाद हमेशा माइंड सेटअप ये रखना है कि पॉजिटिव। yang bantu tim fojang ko le itu bu kem kada na jenu laino no ko mo pan tu volken ko ju talikin ko ju kap ko lang ko te ku ma beger juga na harkis adura जैसा जूलिंग आई, जिनसे आदमी का हर चीज बर्बाद होता है, शरीर बर्बाद होता है, तुम्हारा इमेज बर्बाद होता है, हर चीज बर्बाद होता है। तो जुआ अगर तुम पी रहा है तो इंजॉयमेंट का हिसाब से तुम 1-2 पैक पीता है तो शायद वो तुम्हारा शरीर के लिए भी अच्छा रहेगा और तुम्हारा सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा। लेकिन तुम अगर 4-5 पैक पीने की कोशिश करोगे तो वह हर चीज़ तुम्हारा डुबा के ही जाएगा। हम लोग सोचता है कि हम दारू को पी रहे हैं, लेकिन दारू को हम एक बार पीता है, लेकिन अगर हम दारू को बार बार पीता है तो दारू हमें पीने लग जाता है। इस चीज़ को बहुत गौर करना जरूरी है। अथा ngode kunungle kuelem istungo ucha uchu ata imle hanam pam thoma jungo tai bai
गिरफ्त मोतो जून को तो लॉन्ग थो ले 300 रुपया मिलता था उस समय। 1 महीना अगर तुम गिरफ्त में काम करता है सवेरे 7 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक, तो उस समय गिरफ्त में जो लेबर करता था उसका पेमेंट होता था 300 रुपया। 300 रुपया नानी नानी तक आप जंग का था जिरांग को देखो। फिर भी मैं आप लोग का सामने में एक जीता जागता उदाहरण है। और अभी जो न्यू जनरेशन का लड़का लोग जो पढ़ाई लिखाई कर रहा है उन लोग के लिए तो मैं यही बोलूँगा, एरिया से अफसर नहीं बना आज तक। अफसर में डायरेक्ट कमीशन या एनडीए का थ्रू भी कोई भी नहीं है, सीडीएस के थ्रू भी कोई नहीं है, तो एसएससी का तरफ से भी कोई नहीं है, क्योंकि हमें उनका रास्ता पता ही नहीं कैसे जाना है, वहाँ पे कैसे जाना है। वो गाँव से देखो भी जा हनम में 12 मई को मतलब परसेंटेज से पास क्वेश्चन पहुँचू। ग्रेजुएशन करने के बावजूद भी अगर तुम फौज में आना चाहता है फौज में आओ। फौज में आने के बाद में तुम्हारे पास में मैंने बहुत ये रास्ता आता है। एसीसी को तयंगा, एससी को तयंगा, एसएल कमीशन का पंगु रास्ता में मत बापू। तो लाई जंग में जो साइंस से अगर कोई भी क्लास 11 करता है तो मैं यही बोलूँगा पीसीएम से करता है तो पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का ऐसे सब्जेक्ट जंगला अनिशंगा एनडीए अपेयर करने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। एनडीए है हजी तुम का अपेयर हो सोंगा एंड तो क्लास 12 पास है जंगला जंग पे में तो फौजी तो अफसर पूरे लोग अंशम हाथों एचआरडी से जम खिलाए नो वो पूरा टाइम का टीचर। लेकिन वो सब क्या है तुम सिर्फ फौजी बन के रह जाएगा। फौजी बनने के बाद भी तुम अफसर के लिए ट्राई कर सकता है। इसलिए मेरा तरफ से मैं यही कहना चाहता हूँ कि 12 पास हो गया मैं नॉर्मल फौजी क्यों घुसेगा जीडी फौजी क्यों घुसेगा ऐसे नहीं। ट्रेडमैन में नपा चु अपे कोरी थोंगा इंटरव्यू होइकुमा ट्रेडमैन होगा सुपर ट्रेड में भी घुस जाता है 12 पास वाला तो वो फौज में जाने के बाद में अफसर के लिए तुम ट्राई कर सकता है और तुम अफसर बन सकता है। बहुत मेरे साथ में ऐसा अफसर है वो भी ट्रेन किया चंगू इलेक्ट्रिक करना भैया कुछ अंकोल है वो लाई हबिला अनोन तो ले तू फौजी ज़्यादा में और ना पहले चु फौजी ज़्यादा ले मचा फौजी में जंग नप जब फौजी लाइफ एक हिसाब से बोले तो सिक्योर हो जाता है, इंश्योरेंस हो जाता है उसमें, क्योंकि गवर्नमेंट पूरा टेक ओवर कर लेती है। फिर भी क्यों पेंशन चाहते को हम यूनिवर्स को हम चाहते है फिर मैं हाई लाइन में लाइन को हम जितना करो अग्निवीर जो परमानेंट अचानक का है वो अग्निवीर जो हाया जो उनको जन्म चेक चाह अग्निवीर भर्ती होने का बावजूद भी 4 साल के बाद में 5 साल के बाद में उसको परमानेंट कर दिया जाएगा। और हमारा इस इलाका से जो भी अग्निवीर में किसी भी चीज़ में भर्ती होता है तो फिजिकल का मामला में उसको मतलब डाउट नहीं कर सकता है। तो मैं सुनना पूरा परमानेंट अचानक को मतलब मैं यही इतना ही उम्मीद करता है तो अग्निवीर ले तो आ जाओ मौका मिलता है तो उसमें भी घुसो, क्योंकि एक सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी मिलने के लिए केम हाँ तो केम इलता ही बेचा ले तो फौजी गाचंग पोंगमा कुफाई उड़ीसा खनक एमए पास देगा चा एमए पास देगा खनक जी स्वीपर ट्रेन में नपचा एमए किया हुआ है उस वक्त वो घुसा भी दुनिया में अलग स्टेट में देखने से घूम के जब तक मैं देखे तो मैं तो किसी को पता नहीं चलेगा। हम वहाँ घूम के आता है फौजी भाई को सभी को पता चलता है। तो उसमें क्या है फौजी नौकरी सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरियों को मतलब कितना वैल्यू है, उसका कितना महत्व है, कितना इम्पोर्टेंस है। लेकिन हम को भी बोले 28 समझन में सुनते को काम जो अग्निवीर है ले जो आए ले जो ताजंग में अग्निवीर का थ्रू हंसी भी फौज में घुस जाता है। तो फौजी का नौकरी सबसे एकदम इजी नौकरी चम कुछ नहीं हिसाब भर्ती इंटरव्यू हिसाब में हमको उसके बाद में थोड़ा फिजिकल है बोले कैमरा सम फौजी अच्छा हमको बोले तुमको हम ना
फिजिकल चिपका जिला जो पोर्टर जाने के लिए तैयार हो रहा है, जो 10 पास करके 12 पास करके है, तो फौज में जाने के लिए क्यों तकलीफ होना है। काम होता है, और खास करके जो सेंट्रल वाला जो काम है फौजी में ना पक्का होता आजा ये को ना नंग ना तत्वी जिए जो एक दिन ही मरना, 2 दिन तो कोई नहीं मरता। बॉर्डर में मरो चाहे घर में मरो कहीं भी मरो, मरना है। लेकिन अगर फौजी बन के अगर मरता है तो आपको कुछ बेनिफिट है, आपका नाम मैंने ऐसे मर गया लेकिन नहीं होगा, शहीद का नाम पे लिखा जाएगा। इसलिए फौजी आचंग को तो जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है मतलब अभी से ही धीरे धीरे करके रनिंग और रिटर्न का कैसे है। फौजी में भी पपुन के नंबर के ना 50 से ज़्यादा हो गया, अगले भी निजाम तो मिला ना 50 से पार हो गया है कि जो भी हो फौजी बनने के जो भी इंटरेस्ट है तो ओले मौको मैं को ओले तैयारी करी को मैं को लेको बने क्या कहीं में क्या जीन को दूसरे पांगाने को के आगे साफ तो वो देखो चंपा हम जाए कुमा अपन पंचांग तैयार चंपा है तो वो इधर एकोला वे ले वो चंप मेरा एक बार बोला इसको आइडल है आगे साहब, क्योंकि मुझे जब मैं उसका घर में गया था एक 14 इंच का छोटा सा टीवी था, उसका ऊपर में उसका एक फोटो लेमिनेशन किया सूर्योदय रैंक में था, तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। और मैं हमेशा सोचता था, उसी समय से मैं सोच लिया था कि अगर मैं फौजी बनेगा तो मैं आगे साहब का जैसे ही 2 स्टार वाला फौजी बन के दिखाऊंगा। मैं ये सपना देखा था मेरा, तो आज मेरा सपना सही हुआ है। तो हर इंडिविजुअल को क्या है सपना देखना, और सपना के ऊपर में आपको मेहनत करना। सब अपना अपना बना रखा है, खाने जा रहा है। अभी तो पार्टी शुरू हुआ है, देख सकते हैं सब लोकल मेड है। कसम है तुम्हें तुम मगर मुझसे रूठे रहे सांस जब तक ये बंधन न टूटे। तुम्हें दिल दिया है ये वादा किया है सनम मैं रहूंगी सदा। ये आती मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा कहा तो दिल है कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा।